भारी बारिश से उफान पर नदियां, केदारनाथ यात्रा रोकी गई। अब तक 14 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर के अलावा पहाड़ों पर भी बारिश ने कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में गुरुवार को भारी बारिश की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस पहाड़ी राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि रात भर हुई बारिश के कारण उत्तराखंड में बाढ़ आ गई और कई नदियां उफान पर आ गई, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण तीर्थ यात्रा को फिलहाल निलंबित करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि घोड़ा पड़ाव, बड़ी लिंचोली और भीमबली में पत्थरों के कारण ट्रैक मार्ग अवरुद्ध है। यहाँ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल के हल्द्वानी में एक बच्चा बाढ़ वाले नाले में बह गया। इसमें कहा गया कि उसकी तलाश की जा रही है। बुधवार रात भारी बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक मार्ग पर भीमबली में सड़क का एक हिस्सा बह गया और पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर आकर सड़क पर अवरुद्ध हो गए। पुलिस के अनुसार अब तक लिंचोली और भीमबली से 425 तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित लाया गया है, जबकि 1100 तीर्थयात्री बचाव टीमों की मदद से विभिन्न स्थानों से पैदल चलकर सोनप्रयाग पहुंचे हैं। अधिकारियों ने कहा कि बुधवार शाम से बारिश से संबंधित घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में 4, हरिद्वार में 6, टिहरी में 3 और चमोली में 1। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि बुधवार रात रायपुर क्षेत्र में 2 लोग नहर में डूब गए। उन्होंने कहा कि शव बरामद कर लिए गए हैं। पीड़ितों की पहचान सुंदर सिंह और अर्जुन सिंह राणा के रूप में की गई है। देहरादून में एक अन्य घटना में गुरुवार को सहस्त्रधारा पार्किंग के पास एक नदी में स्नान करते समय 2 लोग बह गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों ने एक शव बरामद कर लिया था। एसडीआरएफ ने बाद में नदी से दूसरा शव बरामद किया। मृतक दिल्ली के सुल्तानपुरी के रहने वाले थे, जिनकी पहचान इंद्रपाल उम्र 40 वर्ष और भूपेंद्र सिंह राणा उम्र 43 वर्ष के तौर पर हुई है। हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र के भरपूर गाँव में भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक अन्य घटना में बुधवार रात करीब 11:30 बजे रुड़की बस अड्डे पर 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र के जखनियाली गांव में बादल फटने के बाद हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 सदस्यों भानु प्रसाद उम्र 50 वर्ष, उनकी पत्नी नीलम देवी उम्र 45 वर्ष और बेटे विपिन उम्र 28 वर्ष की मौत हो गई, जिससे सड़क किनारे स्थित उनका रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हो गया। टिहरी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने कहा कि विपिन को बचा लिया गया, लेकिन एम्स ले जाते समय उसकी मौत हो गई। चमोली जिले के गैरसैंण तहसील के कुनखेत गांव में बुधवार को एक मकान पर पहाड़ी से मलबा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक 7 साल का बच्चा बाढ़ वाले नाले में बह गया। पुलिस और एसडीआरएफ उसकी तलाश कर रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार से अब तक देहरादून में 172 mm, हरिद्वार के रोशनाबाद में 210 mm, रायवाला में 163 mm, हल्द्वानी में 140 mm, रुड़की में 112 mm, नरेंद्र नगर में 107 mm, धनोल्टी में 98 mm, चक्राता में 92 mm और नैनीताल में 89 mm बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में धामी ने कहा कि राज्य में बुधवार रात हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित होने की खबर है और बचाव दल ने रात भर ऑपरेशन चलाया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। धामी ने यहां राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर बारिश की स्थिति की समीक्षा की और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। इस बीच रुद्रप्रयाग पहुंच चुके केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक सलाह जारी की गई है, जिसमें उन्हें तब तक इंतजार करने के लिए कहा गया है जब तक बिना मौसम में सुधार और अवरुद्ध और टूटी सड़कों की बहाली के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं।